पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़े थे बेसिकली। तो पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशंस होता है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही कि पॉलिनोमियल्स लाइक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, अगर मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वो कुछ इस तरीके से होता है ax² प्लस bx प्लस c। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जो होगा ax प्लस b, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, और लीनियर में b कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक में c कांस्टेंट टर्म। बातों को समझिए, मैं बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं तो 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होता है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, मतलब कि x के 2 वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाएंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में x के 3 ऐसे वैल्यू मिलेंगे जिस पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जो है 0 हो जाता है, ठीक है ना। जिसे हम x के उस वैल्यू को रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हम क्लास 10th में पढ़ेंगे तो क्यूबिक उतना नहीं पढ़ना है और लीनियर भी नहीं पढ़ना है। लीनियर हमारा क्लास 9th और 8 का पार्ट है। बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टर करते हैं उसे भी पढ़ना होगा, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन का मेथड। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, इसे -5 अगर मैं कर देता हूँ, सपोज -5x, ठीक है, -5x पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x वेरिएबल के हैं। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करने का तरीका आप क्लास 9th में सीखे होंगे कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि दोनों को ऐड करें तो मिडिल टर्म जो है -5x वो मिले, और अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई में के बाद जो मिलता है, जैसे 6x² आपको मिल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपको 6x² आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ 5x को, तो 3 2 6 होता है और 3 2 5 होता है, समझ रहे ना। तो अगर इसे -3x और -2x करूं तो देखिए दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, सिंपल साइन नेगेटिव का होगा, और x² ये, और यहाँ +6 है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो -5x, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 6x² आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। कॉमन ले लेते हैं बेसिकली, जैसे कि ऐसा करते हैं, चलिए इसको और इसको दो अलग अलग पार्ट में साइन के साथ हम लेंगे, साइन को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, x -3। दूसरे टर्म में से मैं -2 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है, ये प्लस है ना, तो ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो एक माइनस तो खींच लिया हूँ मैं इधर, तो बचा क्या, यहाँ माइनस और 2 खींच दिया, 2 3 जा 6, मतलब 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए फिर दोनों में, आपके दोनों टर्म में देखिए x -3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ -2। तो जो आपके फैक्टर आ रहे हैं बेसिकली ये दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर हैं। ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों फैक्टर को ज़ीरो का इक्वेट कर दीजिए, x का वो वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x -3 को ज़ीरो का इक्वेट करूँगा तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये माइनस है तो प्लस दूसरे तरफ जाकर तो 3, तो x का एक वैल्यू मिला 3 जो है, अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूँ पहला, तो वो वैल्यू टोटल ज़ीरो हो जाएगा। आप चेक कीजिए, वैल्यू ज़ीरो ही आएगा। अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रहा है, हालांकि ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से x का एक वैल्यू ज़ीरो, और यहाँ से x -2 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, x के क्या मिलेंगे, दो वैल्यू, एक 3
और दूसरा और 2, ये 2 वैल्यू। तो इसे ही बेसिकली हम रूट्स कहते हैं, जिसको अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को अल्फ़ा और एक दूसरे को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर अगर मिल गए तो फैक्टर के हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा रूट्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन तो देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं एनसीईआरटी में अभी दिखाऊंगा। अल्फ़ा बीटा जो है ये क्या होता है, सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के रिलेशंस हैं, ठीक है। हालांकि हमें पढ़ना है डिवीज़न एल्गोरिदम, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया, अभी डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, ये हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एग्जांपल है। ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखिए इसमें 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत, फैक्टर कर सकते हैं, हालांकि कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ऐसे कीजिए। और क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन जीरोस व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज़ व्हेन x इक्वल टू, हाँ 2 फैक्टर दिए हुए हैं, 2 जीरोस हैं। देखिए ये x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू 3 मिलेगा, तो 1 और 3 2 फैक्टर है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, 1 3 4 मिल रहा है। हालांकि पिछले आई थिंक इसे मैं बताया हूँ, ठीक है ना, तो इसे आप देख लेंगे पिछले जो क्लास में मैं कराया था, तो पार्ट 2 में आई थिंक है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट भी देख रहे हैं तो ये आपको सेम ही आएगा, ठीक है। बहरहाल मैं कुछ क्वेश्चन कहा था कराने के लिए कि कुछ रूट्स वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन मैं पिछले पार्ट में भी बताया था कि अगर अल्फ़ा बीटा आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो फॉर्म होंगे, किस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये कुछ इस तरीके से, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अगर पता है अल्फ़ा बीटा तो दोनों का ऐड करके इंटू एक्स प्लस के, के यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, के तो बाहर है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब में के आ जाएगा, जो कि ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये वेरीफाई करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, सॉरी प्लस 10। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फैक्टर कीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि ऐड करने पे तो 5 2 10 होता है, ठीक है ना, और 5 5 2 10, और 5 और 2 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये होगी। अब दोनों में से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x कॉमन हुआ तो क्या बचा, x प्लस 5, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 5, तो आपको क्या मिला, एक x प्लस 5 फैक्टर और दूसरा x प्लस 2। तो बेसिकली x का वैल्यू एक माइनस 5 और x का माइनस 2, ये दो x का वैल्यू माइनस 5 और माइनस 2, दो वैल्यू मिले, मतलब अल्फ़ा और बीटा आपको मिल गए। अब ये क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिए अल्फ़ा बीटा दोनों को ऐड कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 7 आ रहा है, माइनस 7, और जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये 7, ठीक है ना, ये सब 7 प्लस में है, अपॉन ए 1 है, तो -7 आ रहा है, यहाँ पे भी -7, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करें तो 5 दूना 10, प्लस में 10 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, वो होता है c/a। तो c क्या है यहाँ पे, c 10 है और 1, तो 10/1,
वेरीफाई हो गया, सिंपल। तो ऐसा ही करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, हालांकि ये भी इजी है, रूट वाले फार्मूला बेस्ड है, इसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, -3 है, एक्स वाला टर्म ज़ीरो, मतलब कोई एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये सी गिवन है, ये गिवन है, बी एक्स ने गिवन नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर 1 तो है, ठीक है, इसका मतलब b जो है ज़ीरो होगा, सिंपल सी बात है, b ज़ीरो होगा, इसी इसका मतलब टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अगर 3 को हम √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, क्लास 8 में ही आपको पढ़ना है कि अगर कोई वैल्यू जैसे √ के अंदर पेयर में है, जैसे 3 × 3 है, तो ये इसके बदले में सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, 3 × √3। तो देखिए इसी का वैल्यू है, तो दोनों को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ये स्प्लिट किया हुआ है, फार्मूला बेस्ड है। ओके, वेरीफाई कर सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब हमें डिवीज़न एल्गोरिदम, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बताया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। d is the constant, c is the coefficient of x, b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x³ पॉलिनोमियल वाला वेरिएबल x है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी रिलेशन है, 3 ज़ीरो होंगे जिसको अल्फ़ा बीटा और गामा, ये जो सिंबल है ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों को ऐड करें तो हमारा मिलेगा -b/a, जो पहले क्वाड्रेटिक में ही था। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे आप याद कीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे। तो ये जो है c/a, जो कि आपके क्वाड्रेटिक में था, और तीनों का प्रोडक्ट जो है -t/a, ये याद कर लीजिए। हालांकि क्लास 10th में इस पे बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वाड्रेटिक पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्यूबिक में दिया हुआ है, वेरीफाई दैट दिस 3 - 1 - 1/3 are the zeros of cubic polynomials, that is 3x³ - 5x² - 11x - 3। ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और ज़ीरोज़ दिया हुआ है, मतलब x के ये 3 वैल्यू दिए हुए हैं, अगर पुट करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। आप चेक करके इसे देखेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। हालांकि ये एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवीज़न एल्गोरिदम एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसको ये करूँ, जो भी आपके क्यूरीज हो वो क्यूरीज को क्लियर करूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज मैं स्किप अभी कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिवीज़न एल्गोरिदम पे जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक यही था, थोड़ा वो इंट्रोडक्शन में हो गया। तो डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या होता है, सिंपल जो डिवीज़न हम करते थे, जैसे कि किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते थे, फिर रिमाइंडर आता था, यही लाइक यहाँ पे क्या होता था, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट, और यहाँ पे रिमाइंडर बचता था। और रिलेशन तो आपको पता ही है कि डिविडेंड जो है बराबर होता है डिवाइज़र n/2 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और यही पैटर्न है, सिंपल। अब इसमें अलजेब्रा में 3 चीज़, आपको बेसिकली 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें तीसरा मिलेगा, और कुछ रिमाइंडर भी मिल सकता है। तो वैसे ही हम ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। डिवीज़न, आई होप कि आप लोगों को डिवीज़न अच्छे से आता होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से। तो देखिए सबसे पहले 2x² है, 2x² कैसे लाएं, तो इस वाले टर्म में
क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 2x आए, तो 2x का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर मिला। फिर 2x का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि x + 2 में 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसमें किया तो 2x स्क्वायर, फिर इसमें किया तो 4x + 4x, ठीक है ना। चलिए अब हम माइनस करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। और ये आपको -x + 1 मिला यहाँ पे रिमाइंडर। अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे -x चाहिए और +1, तो वो दूसरा देखेंगे नहीं। -x चाहिए तो -1 से अगर मैं करूँ तो ये फिर -1 का मल्टीप्लाई x + 2 में होगा, तो पहले x में फिर 2 में, तो ये -x फिर माइनस 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 2 दिस वन, तो ये तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो फिर प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3। तो रिमाइंडर आपको बेसिकली यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, रिमाइंडर 3 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसका वही तरीका है चेक करने का कि जो हमारा 2x² + 3x + 1 है वो बराबर होगा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे बेसिकली हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंदर जो है वो px पॉलिनोमियल px है, जो आपको ये क्वेश्चन मिले तो qx और रिमाइंडर को rx, ठीक है ना। तो ये x + 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, qx में, तो 2x - 1 और उसमें ऐड कर देंगे ये रिमाइंडर 3, तो हमें यही मिल जाएगा ये दिस वन। चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, x का मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें, तो क्या हो जाएगा 2x² - x फिर +4x - 2 और लास्ट में यहाँ पे +3 है। ओके, 2x², ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो +3x फिर यहाँ +1, ओके, तो 3 to 5x + 1, ओके, 2x² है ना, ये गलती हो गया यहाँ पे, ओके नो प्रॉब्लम। ये 2x² प्लस सॉरी +3x और ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है +1, 2x² + 3x + 1, यही है ना, वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से आपको करना है। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो, ठीक है ना, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और यही डिवीजन एल्गोरिदम का एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, जिसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे क्वेश्चन मिलेगा qx और कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा rx। तो रिलेशन होता है कि px जो है हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ gx एंड qx प्लस रिमाइंडर, जो मैं बताया था। gx कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे gx है तो gx डिवाइड कर रहे हैं जिससे, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपको ये मैं कितनी बार बताया हूँ कि अगर फ्रैक्शन में लिखे 5/x, अगर ऐसा कुछ है तो आपको देखने को मिलेगा x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, कुछ इस तरीके से आपको होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे rx 0 भी होगा, ठीक है, और डिग्री ऑफ rx जो डिग्री यहाँ पे मिलेगा रिमाइंडर का, या तो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ gx, जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री से हमेशा कम होगा, सॉरी लेस देन यहाँ बोलना चाहिए था मुझे, rx का डिग्री लेस देन होगा gx के डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम का एक छोटा सा समराइज वे में एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप ट्राई कर सकते हैं
और वेरीफाई करने के लिए वही स्टेटमेंट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये है। अब कोशिश, हाँ ये एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पावर 4 है, तो यहाँ पे डिग्री 4 है तो x के 4 वैल्यू होंगे, मतलब इसके 0 4 होंगे। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ द इट्स 0, अगर 2 ज़ीरोज़ आपको पता है तो 2 तो निकालेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात मैं बता दूँ कि अगर पावर यहाँ 4 है और क्वाड्रेटिक 2 ज़ीरो पता है, तो डिवाइड अगर कर रहे हैं इसके फैक्टर आपको पता चल जाएगा। अगर अंडर रूट 2 एक है और माइनस अंडर रूट 2 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x ये प्लस में है तो माइनस अंडर रूट 2 एक फैक्टर होगा, दूसरा x ये माइनस है तो प्लस अंडर रूट 2 फैक्टर होगा। ये कैसे होगा, ये उसी तरीके से कि फैक्टर x प्लस 2 था हमारे पास, अगर सपोज पहले कोई फैक्टर था तो इसको 0 के इक्वेट कर रहे थे तो हमें x का वैल्यू क्या आ रहा था, ये प्लस में है तो माइनस में आ रहा था -2। तो उसी तरीके से ये अगर प्लस में है तो फिर दूसरे तरफ जाएगा फैक्टर के लिए, तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा ना। तो 2 फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पे अंडर रूट 2 है तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको डिवाइड अगर कर रहे हैं तो ये ऊपर जो मिल रहा है ये क्वाड्रेटिक मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर 4 है तो पावर 2 तो मिलेगा। क्वाड्रेटिक ये मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0 आया। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया क्वाड्रेटिक ये मिल रहा है, सॉरी क्यू एक्स मिल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर करते हैं और फिर उसका 0, जैसे कि डायरेक्ट मैं फैक्टर कर रहा हूँ 2 इसका 2x, इस पर मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, फैक्टर कर रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। वही तरीका है कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि ऐड करने पे यही मिले, और इस तो क्या हो जाएगा 2 1। ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। अगर दोनों में यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1, फिर ये यहाँ पे x माइनस 1, फिर -1 अगर कॉमन किया x माइनस 1, तो ये आपको मिला x माइनस 1 एक, और दूसरा 2x माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो 2 फैक्टर यहाँ पे मिल गए, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट से माइनस है तो ये x का वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है ये, इसको अगर 0 के इक्वेट करें इस पार्ट को तो ये 1 उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो ये आपके 2 वैल्यू मिल जाएंगे x के। ठीक है, और देखिए एक a1 और एक 1/2 यहाँ पे देखिए x का ये 2 वैल्यू गिवन था, एक 1/2 मिल रहा है, एक 1। सिंपल है। एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम होगा आप बताएंगे हमें कि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सरसाइज को सॉल्व कराएं, तो एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में एमसीक्यू में करा दूंगा, ठीक है ना इसका, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।